Hello students, in this video we will discuss about the term vulnerability. It means it is a concept relating to the chapter poverty as a challenge in the book of economics. So it is a request to all the 9th class students to get focused on this video because it is very important term students, and mostly of the students are completely confused about the two terms, social exclusion and the vulnerability. So in the previous video we have discussed about the social exclusion, but now it is the time to get it discussed about the vulnerability. So students, I want to डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस टर्म वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी का मीनिंग होता है जब कुछ सोसाइटी या कुछ समुदाय या कुछ कम्युनिटीज या कुछ इंडिविजुअल जब अपने आप को सेफ फील ना करे अपकमिंग फ्यूचर के लिए. मैंने आपको क्या बताया कि आगे आने वाले टाइम के लिए. इट मींस इट इज अ स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर द अपकमिंग ईयर स्टूडेंट्स. ओके, मीन्स अभी नहीं, बाद में आगे चलकर. इट मीन्स उनकी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसको देख के ये लगता है कि ये आगे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा पॉवर्टी को फेस करेंगे, ऐसा चैलेंज फेस करेंगे जब वो अलग अलग बेसिस पे वो अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे. इट मीन्स उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस मतलब वो करने वाले हैं. तो इसके रीजंस होते हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूं. प्लीज फोकस ऑन इट. वल्नरेबिलिटी को हम हिंदी में कहते हैं असुरक्षा. इसका मतलब ये हुआ कि vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities. अब यहां तक हमें बाइफरकेट कर लेना है इसको, तभी ये क्लियर होगा कि vulnerability is a to poverty is a measure. मतलब ये गरीबी को लेकर एक असुरक्षा होती है. ये एक ऐसी भावना होती है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हमें किसी एक कम्युनिटी या किसी इंडिविजुअल, ठीक है, उसकी करंट सिचुएशंस को देखकर लगता है कि वो आगे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा गरीबी को फेस करेंगे, उनको इकोनॉमिक, सोशल और बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी जो उनके सर्वाइवल में एक बड़ी ऑब्स्टेकल होंगी. इट मींस वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर which describes the greater probability of certain communities. अब greater probability का मतलब होता है it means up downs, जो अभी उनकी सिचुएशन चल रही है उसमें क्या चेंजेस आएंगे. तो जब कम्युनिटीज की बात आती है, सर्टेन कम्युनिटीज अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है मेंबर्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट, जैसे कि एक मेजर और एक माइनॉर. तो जो माइनॉरिटी क्लासेस के जो लोग होते हैं, अगर हम उनके बिहाफ पे वल्नरेबिलिटी टर्म को अगर हम स्पेसिफाई करते हैं तो उसका मीनिंग ये होता है कि आगे आने वाले टाइम में वो जो कास्ट है, जो पर्टिकुलरली एक माइनॉर कास्ट है सोसाइटी में, वो आगे चलकर काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करेगी बिकॉज उनको एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है. उसका रीजन ये है कि उनको सोसाइटी में बाकी अगर बेनिफिट से, सुविधाओं से, अपॉर्चुनिटीज से, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उनसे उनको दूर किया जा रहा है. इसका मतलब वो आगे चलकर शायद और भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे, मतलब असुरक्षित हो जाएंगे हर फील्ड में. मतलब उनके लिए सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है वो सब चीजें उनको मिल नहीं पाएंगी. उसके बाद आता है और इंडिविजुअल. अब इसने कहा है और इंडिविजुअल, तो यहां तो थी कम्युनिटीज की बात, अब यहां है इंडिविजुअल. इंडिविजुअल में कुछ लोग भी हो सकते हैं, एक व्यक्ति भी हो सकता है, इनमें कोई एक विडो भी हो सकती है, ठीक है, और या फिर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन भी हो सकता है जो विकलांग है, जो चल फिर नहीं सकता. तो उसका जो फ्यूचर है वो क्या बता रहा है कि आगे चलकर उसको और भी ज्यादा एक्सक्लूड भी कर दिया जाएगा, ना वो खुद अर्न कर सकता है कुछ भी. ही इज नॉट और सी इज नॉट इन द स्टेट ऑफ अर्निंग समथिंग. ओके, अगर कोई विमेन है और वो विडो है तो उसके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम अभी कोई है नहीं, फैमिली में कोई अर्न करने वाला नहीं है. ओके, तो आगे चलकर वो अपना सर्वाइवल, अपने बच्चों का सर्वाइवल या खुद अपना सर्वाइवल कैसे करेगी, वो अपनी फैमिली को मतलब वो कैसे उनकी टेक केयर करेगी. इसका मतलब ये हुआ कि वो वल्नरेबिलिटी है वो उनके लिए बहुत बड़ी एक ऑब्स्टेकल और चैलेंज बनने वाला है. इसका मतलब ये होगा कि असुरक्षा है वो उनको इकोनॉमिकली तो होगी ही होगी, बल्कि सामाजिक रूप से भी होगी. इसका मतलब ये होता है. तो कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, चाहे वो कोई विडो है, चाहे वो कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है, अनसाउंड है, तो वो आगे चलकर इन चीजों को फेस करेंगे. तो वो उनका अपकमिंग टाइम है. मैं आपको फिर बता रहा हूं कि वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है इन द अपकमिंग, इन द कमिंग टाइम्स. इसका मतलब जो अभी आगे आने वाला टाइम है उसमें वो कम्युनिटी या वो इंडिविजुअल क्या फेस करेगा, और वो डिसाइड कब होगा, जो उसकी फिलहाल जो प्रेजेंट जो सिचुएशन उसको देखकर हमें लग जाता है.
अब मान लो कोई जिसका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है या बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है या उसका माइंड से अगर वो चैलेंज्ड है, तो फिर वो आगे चलकर कैसे अर्न करेगा और उसका सर्वाइवल कैसे होगा। तो इट इज कॉल्ड एज असुरक्षा, वल्नरेबिलिटी, मतलब आई वांट टू टेल यू ऑल। उसके बाद ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो आगे आने वाले साल हैं, जो आगे जो टाइम आएगा उसके अंदर वो और भी ज्यादा या तो बिकमिंग होने लग रहे हैं और रिमेनिंग पुअर, या फिर वो गरीब ही रह जाएंगे। तो ये होती है वल्नरेबिलिटी। आफ्टर दैट वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय अ सेट। अब सुनो, कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती हैं या इंडिविजुअल होते हैं जिनकी करंट जो अभी प्रेजेंट में एसेट्स हैं, या फिर वो एजुकेटेड है या नहीं है, ही और सी हेल्दी इज हेल्दी और नॉट। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज ही और सी हैव, इसका मतलब आज उसके पास जॉब है या नहीं है, वो उसके पास चल अचल संपत्ति क्या है, आई बात समझ में, और उसके बाद एजुकेटेड है या नहीं है वो, या फिर वो हेल्दी है या नहीं। तो ये चीज डिसाइड करती है कि आगे चलकर उसका क्या फ्यूचर होगा। ओके, उसके बाद आता है ग्रेटर रिस्क सच एज। अब ये तो होते हैं जो पर्सनल, जो उनके पास प्रॉपर्टी है, मतलब ये पर्सनल एस्पेक्ट हो गया, ये उनका मतलब निजी पहलू है जिसके बिहाफ पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो वल्नरेबल होगा या नहीं, होगी या नहीं अपकमिंग टाइम। अब आता है रिस्क। कौन कौन से रिस्क हमें ये बताते हैं कि वो आगे चलकर किसी कम्युनिटी या किसी इंडिविजुअल के लिए बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल बनेगा उसकी लाइफ में। तो ये हो सकते हैं नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि अर्थक्वेक है, भूकंप आ गया, सुनामीज है, टेररिज्म है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स होती हैं जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज को, कई सारे कंट्रीज को अफेक्ट करती हैं। तो वल्नरेबिलिटी जो टर्म है, मैं आपको एज ए होल आप सबको बता रहा हूं ये कि वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है असुरक्षा, मतलब स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी। सीधी सी बात ये है, जब लोगों को ये लगने लग जाए कि एट द प्रेजेंट टाइम, मतलब आज की जो सिचुएशन है मेरी, उसके अकॉर्डिंग मेरे को देख के ये लग रहा है कि अपकमिंग टाइम, जो अभी आगे आने वाले साल हैं, जो ईयर्स हैं, उनमें वो कैसी होगी उसकी सिचुएशन। तो ये होती है वल्नरेबिलिटी। है तो ये असुरक्षा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो वो एज इट इज जिस सिचुएशन में है ही है, लेकिन उसकी वो सिचुएशन, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वही डिसाइड करेगी कि वो आगे चलकर कैसा रहेगा या रहेगी। तो इसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच।